अस्सलाम वालेकुम। जिन हजरात ने बर्ड्स रखे हुए हैं उनके लिए खुराक की कीमतों में इजाफा यकीनी तौर पे परेशानी का बायस है, तो क्यों ना इस आसान सी तरकीब पे अमल करके ग़िज़ा के अखराजात में कमी लाई जाए। वीडियो में चिकन फीड फर्मेंटेशन की बात होगी। वजाहत से पहले अर्ज करता चलूँ कि ये इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ग़िज़ा में बी विटामिन के इजाफे के साथ साथ दीगर ग़िज़ाई अज्जा की तादाद में भी इजाफा होने लगता है, जिसकी वजह से यही ग़िज़ा पहले से ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर हो जाती है और कम ग़िज़ा खिलाकर ही अच्छी कारकर्दगी हासिल की जा सकती है। यानी न सिर्फ खुराक की खपत अखराजात में वाज़ेह कमी आने लगती है, बल्कि फर्मेंट की हुई ग़िज़ा को बड़े शौक से खाते, ज़िया भी नहीं करते। तैयारशुदा खुराक या दाने या अनाज या बीजों वगैरह को बर्ड्स के लिए फर्मेंट करना निस्बतन सीधा सा काम है। फर्मेंट करने के लिए जो भी खुराक आप अपने चिकन्स को देते हैं उसे बर्तन में डालें। अब इसमें इतनी मिकदार में ताज़ा साफ़ पानी भरें कि सारी ग़िज़ा इसमें डूब जाए। अब बर्तन को ढांपें और 3 दिनों तक रेस्ट दें। 3 दिनों के बाद पानी निथार लें और फर्मेंट की हुई खुराक अपने चिकन्स को दें। मुर्गियों की खुराक की फर्मेंटेशन के लिए इन तजावीज़ पे लाजमी अमल कीजिएगा। हमेशा उन्हीं अजनास को या उसी ग़िज़ा को फर्मेंट करके बर्ड्स को दें जो वो पहले भी खाते रहे हैं। अगर फर्मेंटेशन के दौरान ग़िज़ा का कुछ हिस्सा किसी गलती या नासमझी की वजह से ख़राब हो जाए तो वो मुर्गियों को ना दें, बल्कि फ़ौरन बाहर निकाल कर ज़ाया कर दें ताकि बाकी ग़िज़ा को गलने सड़ने फफूंदी लगने से बचाया जा सके। सिर्फ बाकायदगी से महफूज किया गया साफ़ फूड अपने बर्ड्स को दीजिएगा। आप मुख्तलिफ अनाज के अलावा चिक्स की खुराक को भी फर्मेंट कर सकते हैं। बर्तन या कंटेनर ऐसा इस्तेमाल करें जिसके ऊपर से फर्मेंटेशन के दौरान गैसेस तो बाहर निकलें, लेकिन मक्खियाँ या दीगर जरसूमें अंदर दाखिल ना हों। इस मकसद के लिए या तो ढक्कन इतना टाइट ना करें बल्कि लूज रखें या जालीदार बारीक कपड़े से ढांपें, और बर्तन साफ सुथरा ग्लास का हो तो बेहतर है, आप प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे मयार का साफ पानी चाहे कुएं का, नलके का या फिल्टर वाटर इस्तेमाल करें और फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करने से कम अज़ कम 24 घंटे पहले किसी अलग बर्तन में ये पानी पड़ा रहने दें। इसे ना हिलाएं और 24 घंटों के बाद फीड या ग़िज़ा के साथ मिक्स करें। क्लोरीन या सिरका वाला पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। बर्तन में फर्मेंटेशन के लिए जो दाने वगैरह रखे हुए हैं वो खुश्क नहीं होने चाहिए, और इस मकसद के लिए हर 12 या 15 या 24 घंटों बाद ऊपर से कपड़ा वगैरह उतार कर मज़ीद पानी डालें और फिर से ढांप कर रख दें। बर्तन को किसी हवादार कमरे में रखना है। दिन में 2 से 3 मरतबा हिलाएं। फर्मेंटेशन वाले अमल पे बाकायदगी से वक्तन फ़ोक्तन नज़र रखें। जब आपको बबल्स, बुलबुले वगैरह नज़र आएँ, जो कि अमूमन 3 दिनों बाद बाकायदा मिकदार में नज़र आते हैं, तो ये अमेज़ा फर्मेंट हो चुका है और बर्ड्स को दिया जा सकता है। पानी निथार कर अपने पास महफूज कर ले और अगली मरतबा फर्मेंटेशन के लिए भी यही पानी इस्तेमाल में लाएं। फर्मेंट शुदा खुराक से बदबू नहीं आनी चाहिए। अगर बदबू आती है, ये किसी मरहले पे गलती का नतीजा होगा। अब इस फर्मेंटेड ग़िज़ा को अलग से भी किसी बर्तन में डालकर अपने बर्ड्स को दिया जा सकता है, या फिर दीगर अजनास या ग़िज़ाओं के साथ मिक्स करके भी, लेकिन रात से पहले पहले ये खुराक ख़त्म हो जानी चाहिए। मतलब बाकी खुराक बर्तन के अंदर ही मौजूद रहने दें। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिनों के लिए इसी तरह से इस्तेमाल करते रहें। मज़ीद पानी भरना पड़े तो भरें, ग़िज़ा खुश्क ना रखें। यानी फर्मेंटेशन का अमल जारी रहना चाहिए। अमूमन इस मकसद के लिए एक से ज़्यादा बर्तनों में फर्मेंटेशन करना ज़्यादा मुनासिब रहता है। जब आप अजनास को पानी में भिगोते हैं तो पहले दिन उनकी हज़म पजीरी यानी कि डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ती है। दूसरे दिन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अजनास में मौजूद शुगर को इस्तेमाल में लाकर फर्मेंटेशन का आगाज़ करते हैं, और साथ साथ बर्तन के अंदर मौजूद ग़िज़ा में लैक्टिक एसिड की तादाद मिकदार में भी इजाफा होने लगता है। अब इस इजाफा के बायस नुकसानदेह जरसूमों के लिए ये जगह मौजूद नहीं रहती और बाकी वहाँ सिर्फ फ़ायदेमंद जरसूमे ही बचते हैं। इस फर्मेंटेड ग़िज़ा में भरपूर ग़िज़ाइयत के साथ साथ सेहत बख्श एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं जो बर्ड्स के लिए इंतहाई ताकत बख्श हैं। घरेलू पैमाने पे जो भी ग़िज़ाएँ हैं आपने खुद तैयार की हुई हैं, किसी से फार्मूला लिया हुआ है, या फिर आपके पास कमर्शियल ग़िज़ा है, उसके अंदर आप ये लैक्टो फर्मेंटेशन करवाने के लिए 2 या 3 हिस्से ग़िज़ा डालें। बाकी हिस्सा इसमें पानी का होना चाहिए। और अर्ज़ किया था कि पानी के अंदर क्लोरीन नहीं होनी चाहिए। इसके लिए या तो आप नीली टिक्की यानी कि वाक सेफ टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको डीक्लोरीनेटेड वाटर दस्तयाब होता है, और अगर ये भी नहीं तो कम अज़ कम पानी को अलग किसी बर्तन में 1 दिन और 1 रात मौजूद रहने दें और फिर उसे इस्तेमाल में लाएं। ढक्कन को इसलिए लूज रखने को बोला था क्योंकि अंदर की जानब गैसेस बनेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह,
तो उनका बाहर अखराज लाजम है। वक्त के साथ साथ दूसरे दिन तीसरे दिन पे जाके जो भी आपने अजनास पानी में मिक्स किए हुए थे उनके ऊपर की जनाब किस तरह की लेयर, एक इस तरह का परत बनना शुरू हो जाता है जो आपको धुंधला दिखाई देता है और उसके बाद आपको इसमें बुलबुले नजर आते हैं। खुराक की फर्मेंटेशन के अमल को बाकायदा तरीके से समझना बहुत ज़रूरी होता है, वगरना आप जो भी अजनास इस्तेमाल करवाते हैं उनका ज़ाया होने का खदशा मौजूद रहेगा। खुराक या ग़िज़ा की पैदावार के दौरान इस्तेमाल होने वाला हिफाजती अमल फर्मेंटेशन कहलाता है। इस अमल में ग़िज़ाई अजनास को पानी में डुबोकर एक ख़ास मुद्दत तक के लिए ढांपते हैं। ऐसा करने से उस सेहत बख्श अमल का आगाज़ होता है जिसके तहत निज़ाम इंहज़ाम की अच्छी सेहत के लिए प्रोबायोटिक्स पैदा होती हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे फर्मेंटेशन के ज़रिए घरों में हम दही तैयार करते हैं और फिर दही से फ़ायदेमंद जरसूमें हासिल होते हैं। चिकन्स के लिए या दीगर पोल्ट्री के लिए खुराक की फर्मेंटेशन करना उनकी सेहत के हवाले से बहुत से फ़ायदे मुहैया करता है। फर्मेंट की हुई ग़िज़ा परिंदों को सेहतमंद रखने के साथ साथ उनके अंडों का वज़न बढ़ाने और छिलके में मजबूती के सिलसिले में भी अहम किरदार अदा करती है। इस अमल से गुजरने के बाद ये वाली ग़िज़ा जब अपने बर्ड्स को फ्लाक को देते हैं तो इसे हज़म करने में आसानी रहती है। बदहज़मी के या पोटे की ब्लॉकेज के बंदिश के इम्कानात बिल्कुल मौजूद नहीं होते और आपके बर्ड्स ख़ासतौर पर घरेलू परिंदों के लिए उनके मदाफ़ती निज़ाम में इम्यूनिटी में इजाफ़ा करवाना भी आपके लिए इंतहाई आसान रहता है। सर्दियाँ हों या गर्मियाँ, किसी भी सीज़न में आप अपने बर्ड को फर्मेंटेशन की हुई ग़िज़ा दे सकते हैं। आंतों की अच्छी सेहत के लिए, इकोलाई साल्मोनेला से महफूज रखने के लिए, विटामिन्स और मिनरल्स यानी मादनियात की भरपूर मिकदार फराहम करने के लिए, ख़ास तौर पे दिन के वो वाले गर्म तरीन औकात के जिस वक्त परिंदों को फ्लाक को ग़िज़ा खिलाना हम सब के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। अगर उन्हीं औकात में आप अपने परिंदों को ऐसी ग़िज़ा मुहैया करते हैं कि जिसमें पानी और ग़िज़ाइयत दोनों की भरपूर मिकदार मौजूद हो, तो ना सिर्फ आपका फ्लाक डिहाइड्रेशन यानी कि जिस्म में मिनरल्स, नमकियात, पानी वगैरह की कमी होने से बचा रहता है, बल्कि इतनी ज़्यादा मिकदार में न्यूट्रिशन मुहैया होना, ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा का मुहैया होना आपके फ्लाक के लिए मौसम गर्मा में भी एक ज़बरदस्त किस्म की तरकीब रहती है। इसके अलावा वो वाले बर्ड्स के जो सही तरह से खा पी न सकें, चाहे उसके पीछे कोई भी वजह हो, उन परिंदों के लिए हमें कोई ना कोई सॉफ्ट डाइट, नरम ग़िज़ा देनी पड़ती है। उस मकसद के लिए भी फर्मेंटेशन वाली ग़िज़ा से निकलने वाली जो स्मेल होती है ये उन बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उसके बाद उनका फीड इंटेक नॉर्मल बर्ड्स की तरह होना शुरू हो जाता है। इसका वाज़िया फ़र्क आपको तब महसूस होगा जब पहले आप अपने फ्लाक को 5 किलो ग़िज़ा खिलाते थे। जैसे ही आप इस अमल की जानिब आए कि फर्मेंट करके ग़िज़ा अपने बर्ड्स को दी जाए तो उस सूरत में 2.5 से 3 kg उनका फीड इंटेक होता है और उसकी वजह इसके अंदर न्यूट्रिशन बढ़ जाती है। और जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट सियाने फार्मर हजरात होते हैं वो अपने फ्लाक को फर्मेंटेशन वाली ग़िज़ा के साथ साथ दिन के मुख्तलिफ औकात में दीगर ऐसे अजनास देते हैं कि जिनके ऊपर ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े। चाहे आपके पास चीक्स हैं, दरमियानी उम्र के पट्ठे पट्टियाँ हैं या बड़ी उम्र की अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं, इन सब के लिए फर्मेंटेशन वाली ग़िज़ा और दीगर अजनास इस्तेमाल करवाना कि जिसके ऊपर आपकी ज़्यादा कॉस्ट ना आए, ये आजकल के दिनों में एक बेहतरीन हिकमत अमली रहेगी। अगर आप ग़िज़ा की कीमतों को अफोर्ड नहीं कर सकते और कम खर्चा करके अपने बर्ड की परवरिश को जारी रखना चाहते हैं और उनसे बेहतरीन मिकदार में अंडे या गोश्त भी हासिल करना चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।